नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। हम आशा करते हैं कि आप सब एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। हिंदी सिनेमा में गोल्डन पीरियड की फेमस एक्ट्रेस वैजयंती माला का आज 13 अगस्त 1936 को जन्मदिन है। आज वो 78 साल की हो जाएंगी। क्लासिकल डांस में निपुण और 2 दशकों से ज्यादा समय तक हिंदी फिल्मों पर राज करने वाली इस अदाकारा को ट्विंकल टोज के नाम से भी जाना जाता है। बॉलीवुड में ट्विंकल टोज के नाम से मशहूर अभिनेत्री वैजयंती माला 60 के दशक की मशहूर हीरोइन थी। उन्होंने अपने अभिनय और डांस के दम पर करोड़ों लोगों के दिलों में राज किया। वैजयंती माला ने कई हिट फिल्में दी है और उस दशक में मशहूर सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया है। इसके साथ ही सभी फिल्मी सितारों की तरह वैजयंती माला के अफेयर के चर्चे भी मशहूर हुए थे, लेकिन अभिनेत्री ने शादी उनका इलाज करने वाले डॉक्टर से कर ली थी। तो दोस्तों चलिए, आज हम आपको वैजयंती माला के परिवार से रूबरू करवाने जा रहे हैं। कैसे दिखती है और कहाँ रहती है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैजयंती माला एक फिल्मी परिवार से आती है। उनकी माँ तमिल सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री थी। वैजयंती माला का जन्म चेन्नई के त्रिपलिकेन में हुआ। बचपन से ही भरतनाट्यम नृत्य सीखने लगी। 13 साल की उम्र तक वो स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस देने लगी और जल्द ही उन्हें फिल्मों में भी मौका मिला। फिल्मी दुनिया में आकर वैजयंती माला ने हर तरह के किरदार निभाए। वैजयंती माला ने अपने करियर की शुरुआत साल 1949 में एक तमिल फिल्म वाचकाई से की। हिंदी सिनेमा में उन्होंने 1951 में आई फिल्म बहार से डेब्यू किया था और इसके बाद वैजयंती माला ने कई फिल्मों में काम किया। फिल्मों की शूटिंग के दौरान ही वैजयंती माला अभिनेता राज कपूर के करीब आई। एक दिन वैजयंती माला चेन्नई गोखले हॉल में भरतनाट्यम की परफॉर्मेंस दे रही थी और इसी दौरान प्रोड्यूसर एम वी रमन की नजर उन पर पड़ी और तभी एम वी रमन ने मन बना लिया कि उनकी अगली फिल्म की एक्ट्रेस वैजयंती माला ही हो। एम वी रमन ने यह बात वैजयंती माला के पेरेंट्स को बताई। वो तो मान गए, पर उनकी दादी ने वैजयंती माला के एक्ट्रेस बनने से सख्त मना कर दिया। दरअसल उस वक्त उनकी उम्र महज 13 साल की थी और ऐसे में उनकी दादी को लगा कि उनकी पढ़ाई और डांस फिल्में करने से इफेक्ट होने लगेगा। जब उनकी दादी को प्रोड्यूसर और वैजयंती माला के पेरेंट्स ने मनाया तो वो भी मान गई और इस तरह वैजयंती माला की पहली तमिल फिल्म वडकई थी। इस फिल्म को खासा पसंद किया गया। फिर जब उसे हिंदी में बनाया गया तो उसमें भी वैजयंती माला को ही कास्ट किया गया और इस तरह 1951 में फिल्म बहार से उनकी बॉलीवुड में भी एंट्री हो गई। कुछ फिल्में और दक्षिण भारत में करने के बाद वो हिंदी फिल्म बहार के जरिए बॉलीवुड में शामिल हुई। पहली ही फिल्म से वैजयंती माला बॉलीवुड में छा गई। आगे चलकर उन्होंने नागिन, लड़की, देवदास, मधुमती और संगम और नया दौर जैसी कई हिट फिल्में की। वैजयंती माला ने 50 से लेकर 70 के दशक तक बॉलीवुड के नामी एक्टर्स के साथ काम किया। दिलीप कुमार, राज कपूर, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, जॉय मुखर्जी जैसे कई नामी कलाकारों के साथ अभिनय किया। हर एक्टर के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने पसंद किया। वह हिंदी के अलावा दक्षिण भारतीय और बंगाली फिल्मों में भी सक्रिय रही। गवार 1970 वैजयंती माला की आखिरी हिंदी फिल्म थी और इसके बाद वो बड़े पर्दे पर नजर नहीं आई। साल 1964 में आई फिल्म संगम में वैजयंती माला ने राधा का किरदार निभाया। उस दौर में राधा का उनका ये किरदार काफी बोल्ड था और इसके साथ ही इस फिल्म में फिल्माया गया गाना मैं क्या करूं राम मुझे बुड्ढा मिल गया काफी प्रसिद्ध हुआ। इस फिल्म में उनके साथ लीड रोल में राज कपूर थे। दोनों की साथ में यह आखिरी फिल्म थी और इसके बाद राज और वैजयंती की हिट जोड़ी टूट गई थी। फिल्म संगम में पहना स्विम सूट। एक तरफ वैजयंती माला ने भारतीय रंग में रंगे किरदार किए, वही वह फिल्म संगम में स्विम सूट पहने भी नजर आई। इसके लिए राज कपूर को वैजयंती माला नहीं, उनकी दादी से परमिशन लेनी पड़ी। मिन्नतों के बाद राज कपूर को यह परमिशन मिली कि वह वैजयंती माला पर स्विम सूट वाला सीन फिल्मा सकते हैं। फिल्मों में डांस के कारण वैजयंती माला को काफी सराहा जाता था। संगम में भी उन्होंने मुझे बुड्ढा मिल गया गाने पर बेहतरीन डांस किया था। दिलीप कुमार से लेकर राज कपूर तक से जुड़ा नाम वैजयंती माला ने दिलीप कुमार के साथ कई फिल्मों में काम किया। ऐसे में उनका नाम दिलीप कुमार से भी जुड़ने लगा। दिलीप फिल्मों में ज्यादातर उनके कपड़ों से मैच करती ड्रेस पहना करते थे, जिससे इस बात को और हवा मिली। और फिर जब बाद में उन्होंने राज कपूर के साथ फिल्म गंगा जमुना में काम किया तो उनका नाम राज कपूर से जुड़ने लगा। राज कपूर संग अफेयर की बात को कहा पब्लिसिटी स्टंट। राज कपूर के साथ हिट फिल्म करने वाली वैजयंती माला का नाम भी उनके साथ जुड़ा था। कहा जाता है
कि इस वजह से राज कपूर की शादी टूटने के कगार पर आ गई थी, लेकिन वैजयंतीमाला ने इन बातों को सिरे से नकार दिया। अपनी आत्मकथा में उन्होंने बताया था कि कभी भी किसी अखबार में उनका पक्ष जानने की कोशिश नहीं की। वैजयंतीमाला ने बताया कि नॉर्थ इंडिया में कुछ अखबारों में यह खबर छपी थी जो कि एक पब्लिसिटी स्टंट था, लेकिन राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा में पिता और वैजयंतीमाला के रिश्ते का जिक्र किया था। आगे चलकर वैजयंतीमाला ने चमनलाल बाली से शादी की। 1968 में शादी करने के बाद वो फिल्मों से दूर हो गई। वह स्टेज पर भरतनाट्यम जरूर करती रही। 90 साल की उम्र में भी भरतनाट्यम करते हुए देखा जा सकता है। ये जानते हैं वैजयंतीमाला की दिलचस्प लव स्टोरी के बारे में। निमोनिया का इलाज कर रहे डॉक्टर से हुआ प्यार। एक बार वैजयंतीमाला को निमोनिया ने घेर लिया और इसका इलाज कराने वो डॉक्टर चमनलाल बाली के पास गई। इलाज के दौरान दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी और उस समय डॉक्टर बाली शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी वो वैजयंतीमाला को अपना दिल ले बैठे थे। वैजयंती भी डॉक्टर बाली को बहुत पसंद करती थी। ये रिश्ता शादी तक पहुंच गया और डॉक्टर बाली ने अपनी पत्नी को तलाक देकर 1968 में वैजयंतीमाला से शादी कर ली। गीतों ने बनाया नेशनल स्टार। वैजयंतीमाला को उनके परफॉर्मेंस के लिए गीतों से खूब सक्सेस मिली। जब उन्होंने फिल्म नागिन में मन डोले मेरा तन डोले परफॉर्म किया तो ये गाना सुपर हिट हो गया। ये फिल्म 1954 की हाईएस्ट ग्रेसिंग फिल्म में बन गई। इसके अलावा उनके परफॉर्मेंस किए होठों पे ऐसी बात, बहारो फूल बरसाओ, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, मैं क्या करूं राम मुझे बुड्ढा मिल गया जैसे गाने जबरदस्त पॉपुलर हुए। ये गीत आज भी लोगों की जुबां पर बसे हुए हैं। इन गीतों ने वैजयंतीमाला को नेशनल स्टार बना दिया। वैजयंती ऐसी पहली साउथ एक्ट्रेस थी जो नेशनल स्टार बनी थी। वैजयंतीमाला 50 से 60 के दशक की टॉप एक्ट्रेस बन चुकी। एक्टिंग और फिल्मों में उनके डांस परफॉर्मेंस को खासा पसंद किया गया था। उन्हें हर बड़े हीरो के अपोजिट कास्ट किया जाता था। फिल्मों के लिए डायरेक्टर्स ने उन्हें मुंह मांगी फीस भी देने को तैयार थे। देवदास, संगम, साधना, मधुमती जैसी फिल्में कल्ट सिनेमा मानी जाती है। देवदास के लिए डायरेक्टर बिमल रॉय को एक्ट्रेस की तलाश थी। फिल्म में चंद्रमुखी एक वेश्या होती है और ऐसे में इस रोल को करने से नरगिस, बीना रॉय जैसी एक्ट्रेस मना कर चुकी। जब बिमल रॉय ने इस फिल्म में मीना कुमारी को लेने को सोचा तो वो मीना कुमारी की फीस अफोर्ड नहीं कर पाए और तब जाकर इस फिल्म के लिए वैजयंतीमाला को कास्ट किया गया। उस समय वैजयंतीमाला की 5 फिल्में फ्लॉप हुई थी। ऐसे में उन्हें एक बेहतरीन फिल्म की तलाश थी जो उन्हें देवदास। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो जबरदस्त हिट साबित हुई। देवदास के लिए मिले फिल्म फेयर अवार्ड को ठुकराया। फिल्म देवदास में वैजयंतीमाला की एक्टिंग को खास सराहा गया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, लेकिन इस अवार्ड को उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया कि देवदास में जितनी पारो जरूरी थी उतनी ही चंद्रमुखी भी, इसलिए मुझे इस फिल्म के लिए बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड दिया जाना चाहिए और ना कि सपोर्टिंग एक्ट्रेस का। अभिनय के बाद राजनीति में हुई सक्रिय। अभिनय को अलविदा कहने के बाद वैजयंतीमाला ने राजनीति में जाने का फैसला किया। उन्होंने 1984 में लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता भी। आगे चलकर वो राज्यसभा के लिए मनोनीत भी हुई। राजनीति में रहते हुए उन्होंने कला, सिनेमा के लिए काम किया। वैजयंतीमाला ने तमाम फिल्मों में काम किया और लोगों ने उनके अभिनय को खूब सराहा। उनकी कामयाब फिल्मों में नई दिल्ली, नया दौर और आशा शामिल है। इसके अलावा वैजयंतीमाला को फिल्म मधुमती, गंगा जमुना और संगम के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शादी के बाद फिल्मों से बनाई दूरी। वैजयंतीमाला ने शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना ली और मुंबई से चेन्नई शिफ्ट हो गई। हालांकि शादी से पहले उन्होंने जो फिल्में साइन की थी वो उनकी शूटिंग पूरी की। उनकी आखिरी फिल्म गवार थी जो सुपरहिट रही थी। बाद में भी उन्हें कई फिल्मों में ऑफर आए जिसके लिए डायरेक्टर्स उन्हें मुंह मांगी फीस देने को तैयार थे, लेकिन इन फिल्मों को उन्होंने ये कहते हुए ठुकरा दिया कि वो हमेशा लोगों से लीड एक्ट्रेस के तौर पर याद करना चाहती है और इसलिए वो कभी कैरेक्टर रोल नहीं करेगी। इस कपल का एक बेटा सुचिंद्र बाली है जो तमिल सिनेमा में एक्टिव है। वैजयंतीमाला का एक बेटा है जिनका नाम सुचिंद्र बाली है। सुचिंद्र बाली उनके इकलौते संतान है जिन्होंने साउथ इंडियन फिल्मों तेलुगु में अभिनय किया है। एक्ट्रेस की आज की बात करें तो 92 साल की हो चुकी है और पहले के मुताबिक काफी बदले में नजर आती है, जो आप हमारे इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले कि आपको वैजयंतीमाला की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है। धन्यवाद, बाय बाय।